श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि हमेशा की तरह आज हम सभी के प्यारे गुरुजी कराने जा रहे हैं सावन की शिवरात्रि पर ऑनलाइन पूजा, जिसका लाभ आज हम सभी लोग रात में 7 से 8 बजे के बीच में अपने घर पे बैठ करके पार्थिव शिवलिंग की पूजन को करेंगे, है ना। काफी ज्यादा लोग परेशान हैं सिर्फ एक चीज को लेकर के कि भैया सब कुछ हमें पता चल गया कैसे क्या करना है, लेकिन विसर्जन की बात नहीं समझ में आई कि क्या यह विसर्जन आज पूजन के बाद में 10 बजे रात में ही कर देना है या फिर अगले दिन 3 अगस्त को सुबह करें। इन सभी की बात इस पूरी वीडियो में हम लोग करेंगे। तो आप सभी लोग पूजन तो कर लेना, लेकिन ये विसर्जन की गलती कोई लोग मत करना। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। ऐसी वीडियो पूरे YouTube पे किसी ने नहीं बनाई है। बहुत विस्तार से समझाने की कोशिश कर रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, ठीक है ना। चलो, सबसे पहले तो मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि पार्थिव शिवलिंग का जब विसर्जन करने के लिए जाओगे उससे पहले पूजन कैसे करना है, कैसे करना है, इसकी कई वीडियो आ गई हैं। लेकिन एक चीज को और आपको जानना बहुत जरूरी है कि जब आप पार्थिव शिवलिंग बनाए हो, चाहे वो किसी भी तरीके से आपने बनाया है, ऐसा बनाया है या फिर कुछ लोग कुछ इस प्रकार से भी बनाएंगे, पूरे 12 ज्योतिर्लिंग को साथ में लेकर के बनाएंगे, जैसा भी आपने बना रखा है, एक चीज का विशेष ध्यान दीजिएगा। आप जो पार्थिव शिवलिंग बनाए हैं मिट्टी का, उसको किसी बड़े पात्र में रखिएगा। क्यों कह रहा हूं ऐसा? ताकि आप कोई भी चीज महादेव के शिवलिंग के ऊपर जब समर्पित करो ना, तो वो आकर के थाली में रुक जाए। अगर ऐसे ही किसी छोटे से पात्र में रखोगे तो जब जल चढ़ाओगे, दूध चढ़ाओगे, धतूरा चढ़ाओगे, सारी चीजों को जब चढ़ाओगे ना, तो क्या होगा, वो पूरा नीचे गिरेगा, जो कि आपके पैरों में लगेगा और उसका दोष हो जाएगा। इस चीज को ध्यान रखिएगा। तीसरी बात का ध्यान कौन सा रखना है, जो भी पार्थिव शिवलिंग आपने बनाया है, कुछ लोगों के यहां तक भी डाउट थे, भैया ये जो जलाधारी होगी ये हम कौन सी दिशा में रखेंगे। देखो, जलाधारी आप किसी भी दिशा में बनाओ, उससे दिक्कत नहीं है, लेकिन जिस तरफ जलाधारी होगी उसके अपोजिट साइड आप बैठोगे। जैसे इस वाले पार्थिव शिवलिंग में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। जैसे देखो, जलाधारी यहां पे बनी हुई है, तो आप बैठोगे किधर, आपको पीछे बैठना है, इस साइड में आपको बैठ करके पूजन करना है। जितने भी लोग, कोई भी घर का एक सदस्य पूजन करेगा, बाकी सभी लोग हाथों को उनको टच कर देंगे, आप सभी की पूजन को सफल माना जाएगा, है ना। ऐसा नहीं है कि जितने सामग्री बताया है मैंने सभी को अलग अलग लेना, नहीं, एक ही पात्र में रखेंगे सारी चीजों को छोटे छोटे, और एक ही व्यक्ति चढ़ाएगा, सभी लोग हाथों को स्पर्श कर लेंगे, है ना। समझ गए मेरी बात को इतनी सारी। तीसरी चीज, आपको जो पार्थिव शिवलिंग आपने थाली में, प्लेट में, किसी भी चीज में रखा होगा, उनके नीचे आपको रखना होगा बेलपत्र। बेलपत्र किसी भी दिशा में रखो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई इशू नहीं है। बस कोशिश रखिएगा, जब गुरुजी ने उपाय बताते हैं तो वो हमेशा ये कहते हैं कि जब कोई विशेष परिस्थिति में आप कोई भी काम कर रहे हैं तो जलाधारी की तरफ डंडी होनी चाहिए। तो पार्थिव शिवलिंग का जब आप निर्माण कर रहे हो तो जो बेलपत्री पार्थिव शिवलिंग के नीचे रखोगे आप, तो डंडी किधर रखना, जलाधारी की तरफ रखना। बात समझ रहे हो? तो और बैठोगे कौन से साइड में, आपको बैठना होगा पीछे साइड में, जिस तरफ जलाधारी होगी उसके अपोजिट साइड में आप बैठोगे, है ना। इस चीज का ध्यान रखिएगा और कोशिश करिएगा जलाधारी जिस डायरेक्शन में आप रखना वो डायरेक्शन उत्तर दिशा हो, नॉर्थ डायरेक्शन हो, जिसकी बात मैं हमेशा अपनी हर वीडियो में आपको बताता ही चलता हूं। इतनी चीज समझ में आ गई है। एक बात और बता दूं, जो पार्थिव शिवलिंग आपने निर्माण किया है, बहुत बड़ा बनाना नहीं है। पार्थिव शिवलिंग को आपको बनाना है इस अंगूठे से ऊपर, आपके दाहिने हाथ का जो अंगूठा होगा जमीन पे रखना, और एक मिनट, और इतना बड़ा आपको सिर्फ पार्थिव शिवलिंग बनाना है। आप चौड़ाई कितनी भी कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, बट जो ऊंचाई होगी पार्थिव शिवलिंग की वो आपके एक अंगूठे के बराबर होगी। इससे बड़ा पार्थिव शिवलिंग आपको नहीं बनाना। इस चीज का विशेष ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। समझ में आई? अब चलो बात करते हैं एक और। मैंने रात में एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि मिठाई और फल आप क्या करोगे, लेकिन उसमें मैंने एक गलती कर दी। गलती नहीं कहूंगा, मतलब एक चीज मैं बताना भूल गया आप लोग को। देखो, जैसे आप लोग मिठाई खरीदने जाओ तो कोई व्यक्ति आधा किलो खरीदेगा, कोई व्यक्ति 1 किलो खरीदेगा, है ना। कोई बहुत बड़े जिनका परिवार होगा वो 2 किलो भी खरीदेंगे, खरीदोगे ना। इसी तरीके से आप फल भी खरीदोगे, 1 दर्जन 2 दर्जन केला या फिर 1 किलो जो भी खरीदोगे। एक चीज का ध्यान रखिएगा, जब पूजन के समय में टीवी पे पूजन आएगी, आपके फोन पे भी आएगी, जहां पे भी देख के कर रहे हो, उसमें कहा जाएगा मिष्ठान चढ़ाएं। तो जो 1 किलो का डिब्बा आपके पास में है, आधा किलो का डिब्बा आपके पास में, पूरा मत टच करा देना, उसमें से 2 पीस निकालना।
एक छोटा सा दोना लेना, उस दोने को महादेव के शिवलिंग को टच कराना और पास में रख देना, है ना। क्यों ऐसा कह रहा हूं, क्योंकि अगर आप पूरा डिब्बा चढ़ा दोगे ना तो पूरी की पूरी 1 किलो मिठाई जो भी आपके पास में है, परिवार का कोई सदस्य उसको खा भी नहीं सकता। इसीलिए कह रहा हूं जितना कहा जाए बस उसमें से आधा ले लो, 1 पीस ले लो, 2 पीस ले लो, 3 ले लो, 4, जो भी लेना है वो टच करा के साइड में रख दो। जो चीज महादेव के शिवलिंग को टच हो जाएगी उसको आपके परिवार का कोई भी सदस्य खाएगा नहीं, वो प्रसाद के तौर पे नहीं खाना। लेकिन जो आपके मिठाई के डिब्बे में है, वो मिठाई के डिब्बे का जो भी मिठाई है उसको आप पूरा परिवार खा सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। सेम काम आपको फल के साथ भी करना है। अब 1 दर्जन केला लेके आए हो तो पूरा का पूरा केला आपको एक बार में टच नहीं कराना। जैसे कहा जाए फल समर्पित करो तो 1 केला निकाल लो, दोने में रखो, टच करा के साइड में रख दो। और बाकी आपको फल और मिठाई का करना क्या है इसके बारे में तो बता ही चुका हूं, बार बार बताने की जरूरत नहीं है ना। चलो इतनी बात समझ में आ गई है। अब देखो एक बात और बताने जा रहा हूं। जो दीपक आपको मैंने बताया है कि 2 दीपक लेने हैं। पहला दीपक तो कब जलाना है, जब पूजन स्टार्ट होगी, और दूसरा दीपक कब जलाओगे, जब पूजन खत्म होगी, है ना। विसर्जन की बात भी बताऊंगा, पहले सारा चीज समझ लो। विसर्जन ही कर दोगे, पूजा भी ठीक से ना कर पाओ तो क्या फायदा। इसीलिए जब आपका पूरा पूजन खत्म हो जाए तो इस दीपक को जब बुझने के बाद में संभाल करके रख देना, और बाद में कभी कोई उपाय आप इसके लिए कर सकते हो। ठीक, समझ में आई। अब चलो जो मेन चीजें आती हैं और वो आती है विसर्जन की, कि भैया विसर्जन हम करें कैसे, क्योंकि हमारे घर के आसपास कोई नदी, तालाब, सरोवर, कुआं, बावड़ी नहीं है। हम क्या करें। जो पार्थिव शिवलिंग का निर्माण आपने, ये तरीका कोई बताएगा नहीं, मैं आपको बता रहा हूं। पार्थिव शिवलिंग जो भी आपने बनाया है, जैसा भी आपने बनाया है, जो जो चीजें आपने उसमें चढ़ाई हैं, पार्थिव शिवलिंग को उठाना, एक अपने घर से बाल्टी लेना, अच्छे से धुल लेना, साफ सुथरी हो, उस बाल्टी में पानी भरना। कितना पानी भरोगे, आधा पानी, है ना, यहां तक पानी भरना। और आपको पूरे परिवार का हाथ लगवा करके महादेव का पार्थिव शिवलिंग, सारे पूजन सामग्री, जितनी चीज खाने वाली है, कोई खा सकता है, उसको साइड में रख देना। बाकी सारी की सारी चीजों को, जो भी चीजें आपने चढ़ाई हैं, सारी चीजें इसी बाल्टी के अंदर आपको विसर्जन कर देना। ठीक है ना। 30 से 1 घंटे, यानी कि 30 मिनट से लेकर के 1 घंटे तक छोड़ देना। जो पार्थिव शिवलिंग की मिट्टी होगी वो अच्छे तरीके से पानी में घुल जाएगी। अगर नहीं घुलती है तो अपने हाथों से, हल्के हाथों से अच्छे से धीरे 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 करके प्रेस करके उस पानी में पूरा पार्थिव शिवलिंग को घोल देना, है ना। घोल दिया। अब एक चीज का ध्यान रखना, जिस जगह से पूजन किया है आपने उसी जगह पे बैठ करके विसर्जन नहीं करना। बात समझ रहे हो। विसर्जन हमेशा घर के बाहर किया जाता है, इसीलिए इस बाल्टी को उठा करके लेके जाना। जो पार्थिव शिवलिंग का पूजन किया है उस पार्थिव शिवलिंग को उठा करके लेके जाना, और आप अपने गेट के बाहर, जो मेन गेट होता है लोहे का, उस गेट के बाहर जाएं, या फिर लकड़ी वाले जो गेट होता है उसके भी बाहर जा सकते हो। मेन गेट के बाहर ना जाना चाहो तो घर के बाहर जाकर के और फिर विसर्जन कर देना। ठीक है ना। विसर्जन करने के बाद में अब बात ये आती है, भैया हम इस बाल्टी के पानी का करें क्या। अगर आपके घर के आसपास में कोई नदी, तालाब, सरोवर, कुआं, बावड़ी है, वहां पर ले जाकर के अगर विसर्जन करते हैं तो इसका बहुत बड़ा महत्व होता है ना। लेकिन अगर नहीं है तो आपके पास में कई ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है कि अगर आपके घर में आपने किसी भी गमले में, चाहे तो पीपल का पेड़ लगा रखा है, या फिर आपने अपने घर के गमले में बेल का पेड़ लगा रखा है, तो बेल पेड़ के नीचे, पीपल पेड़ के नीचे, या फिर वट वृक्ष के नीचे ले जाकर के आपको इस सिर्फ और सिर्फ इन्हीं 3 वृक्ष के नीचे विसर्जन होता है, और किसी भी पेड़ के नीचे विसर्जन नहीं कर सकते। इस चीज का विशेष ध्यान दीजिएगा। इतनी बात समझ में आ गई है। अब एक बात आपको और बता दूं, कुछ लोग कह रहे हैं कि क्या भैया ये विसर्जन आज हम रात में ही कर दें, 9 बजे, 10 बजे, 8 बजे। तो इसका जवाब है हां, और इसका जवाब है ना। क्या, क्यों? देखो, जो एक विशेष तिथि आती है, जैसे अगर आपने पार्थिव शिवलिंग बनाया हुआ है शिवरात्रि के दिन, मासिक शिवरात्रि के दिन, या फिर सावन में शिवरात्रि के दिन, तो उस दिन आपके पास में कई ऑप्शन होते हैं। पहला ऑप्शन तो ये होता है कि आप चाहें तो रात भर पार्थिव शिवलिंग को ऐसे का ऐसा ही अपने घर में छोड़ सकते हैं। पूरा परिवार मिलकर के रात भर कीर्तन करो, भजन करो, और अगले दिन सुबह 3 तारीख को ले जाकर के 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे, जब भी उठते हो, ले जाकर के नदी, तालाब, कुआं, बावड़ी में, या फिर जो तरीका मैंने आपको बताया वैसे विसर्जन कर सकते हो।
है ना। लेकिन अगर आप पार्थिव शिवलिंग कभी और बना रहे हो इन सभी तिथियों को छोड़ करके, तो कभी भी पार्थिव शिवलिंग बना करके पूजन करके अपने घर में नहीं छोड़ा जाता, चाहे रात में कितने भी बज जाएं। इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो आपको विसर्जन चाहे तो रात में ही कर सकते हैं, आप चाहे तो विसर्जन जो पार्थिव शिवलिंग बनाया है आपने उसे रखे रहें, अगले दिन जाकर के सुबह विसर्जन कर सकते हैं, ठीक है ना। मैं तो क्या करता हूं, जैसे हमारे घर के आसपास तो नदी है, तो हम लोग क्या करते हैं, विसर्जन कर लिया ऐसे बाल्टी में और फिर पूरी बाल्टी उठा करके गाड़ी पे रख करके और लेके जाके विसर्जन कर देते हैं। आप भी चाहो तो ऐसा तरीका कर सकते हो, बट अगर आप चाहो कि रात में हमें जाने में डर लगता है या फिर जो भी दिक्कतें हो, तो घर में ऐसे बाल्टी में रखा रहने दो, ठीक है ना। अगले दिन सुबह उठो, ले जा करके विसर्जन कर दो, ठीक है ना। तो ये जो विसर्जन का तरीका है ना, ये आपको कोई और बताएगा नहीं, है ना। इस चीज का ध्यान रखिएगा। और मैंने तो कोशिश की है आप सभी को बड़े अच्छे से समझाने की। बाकी इसके बाद में अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया, बिल्कुल परेशान ना हो, एक और विधि बताऊंगा, विसर्जन की एक और वीडियो में लेके आऊंगा रात में, उस वीडियो को जरूर देख लेना। जो डाउट और आपके बचे होंगे वो सारे डाउट दूर हो जाएंगे, ठीक है ना। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, कुछ पूछना है नहीं समझ में आया नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मेरे जितने भी भाई बहन आवाज पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और मैक्सिमम लोगों तक इस वीडियो को शेयर करिएगा ताकि सभी लोग कर पाए और किसी से कोई भी गलती ना हो पाए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।